बाज किंग ऑफ बर्ड किंगडम अपने साम्राज्य का वह राजा जो कि जल, थल और नभ में जाकर शिकार करता हो, समुद्र में जिससे केवल पक्षी ही नहीं बल्कि जंगल का राजा तक, शेर तक खौफ खाता हो, जो कि अपने से कहीं भारी जानवरों का शिकार करता हो, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसका हिम्मत और होशियारी का कोई काट ना हो, उसे कहते हैं बाज। ऐसे 5 लेसन जो कि हमें बाज से सीखने चाहिए, वो आज हम आपको इस स्टोरी में बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, चलते हैं स्टोरी की ओर। पहला लेसन जो हम बाज से सीख सकते हैं वो है ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज जब अपना शिकार करता है तो एक बार बस अपना टारगेट लॉक करता है, फिर अपने से बड़े शिकार को शिकार करना हो या अपने से छोटे का, लेकिन हमेशा वो उसकी हरकत, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्वेशन करता रहता है। यदि मछली का शिकार करना होता है तो वह समुंदर के हर मछली का शिकार नहीं करता, बल्कि समुंदर की सतह पर तैरने वाली मछली को शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र बनाए रखता है। वह कब सतह पर आती है और वह कितनी देर तक वहाँ रहती है, कितनी देर बाद वह अपनी पानी से जंप लगाती है। वह हर चीज़ को जो कि उसके शिकार करने में आसानी पैदा करती है उसे ऑब्जर्वेशन करता रहता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम हर दिशा में दौड़कर एक लक्ष्य को टारगेट करें और उसके बारे में सीखें, समझें, पढ़ें और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करें। तो हमें वह लक्ष्य हासिल करने में कोई कठिनाइयाँ आने वाली है तो हमें उसे किस तरह से सिंपल करना है वह सब हमें जान लेनी चाहिए। दूसरा लेसन है जो हम बाज से सीख सकते हैं वो है नो कंफर्ट जोन। बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता। वह हर उस तिनकों को निकालता रहता है जो कि सॉफ्ट होता चला जाता है, ताकि उसे घोंसले के बजाय बाहर शिकार करने पर ध्यान देने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे घोंसले में आराम करने के बजाय कुछ न कुछ हलचल, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहें। वह आलसी ना बने, वह लगातार घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचते रहें और कंफर्ट जोन को तोड़ते रहें। इसलिए वह अपने घोंसले में कोई भी सॉफ्ट घास नहीं रखता। लेकिन दूसरी ओर हम हैं कि लक्ष्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार, हर दिन अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को सजाते संवारते रहते हैं। आराम से रहने के लिए पूरे दिन जद्दोजहद करते रहते हैं। हम वह हर काम करते हैं जिससे उसकी हमारे जीवन में कंफर्ट जोन आ सके और हम आराम करने को तवज्जो देते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि कंफर्ट जोन को छोड़िए और हर दिन अपने आप को एक नया टास्क दीजिए, ताकि हम लगातार अपने सेल्फ वर्जन को अपग्रेड करते रह सकें। जैसे मोबाइल हर महीने अपने वर्जन को अपडेट करते रहती है। तीसरा लेसन जो हम बाज से सीख सकते हैं वह है ब्रेक योर बाउंड्रीज। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी, तूफान आते हैं, तो आप हर पक्षी को अपने घोंसले में देख सकते हैं, सिवाय उस बाज के, क्योंकि यही उसका टास्क होता है अपने आप को अपग्रेड करने का।
हवाएं उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं और जब उसे सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वह उड़ान भरता है आसमान की ओर, आसमान से भी ऊपर जाकर मंडराता है। अपने जान की बाजी अपने हाथों लगाता है और ऐसा करता देख हर पक्षी घबराता है और फिर हर पक्षी बाज के नाम से ही खौफ खाता है, केवल उसकी आवाज़ से डरने लगता है। तब वही जाकर वह अपने साम्राज्य का बादशाह कहलाता है। लेकिन क्या हमने हमारी सीमाओं को तोड़कर कभी अपने आप को परखने का साहस किया है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बढ़ने की सारी हदें तोड़ गए हों? शायद नहीं, क्योंकि हम सीमाओं को पार करने की तो दूर, हम तो अपना काम भी तब करते हैं जब कोई ऑप्शन ना बचे। जब हमारी मजबूरी हो जाए, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी, अपने अपने पानी, अपने गैस का बिल भी तब भरते हैं जब उसकी लास्ट डेट हमें याद आ जाए और प्लेंटी का चाकू हमारी गर्दन पर मंडराने लग जाए। यकीन मानिए, यदि बिल ना भरने की प्लेंटी ना होती तो शायद ही हम बिल भर पाते, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते। तो हर दिन अपना टास्क बनाइए और अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दीजिए, काम करने की सारी हदें पार कर दीजिए। चौथा लेसन जो बाज से हम सीख सकते हैं वो है ईगल फ्लाई एलोन। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा होगा, उड़ते देखा होगा, क्योंकि बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता है। जब वह शिकार करने निकलता है तो केवल एक बाज होता है और फिर उसका शिकार होता है। तीसरा कोई उसके बीच नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपको हौसला तो देती है, लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को निकालता है, उससे बढ़कर शायद ही किसी को हौसला होता है। इसलिए बाज ना तो किसी भी बाज से सहायता लेता है और न ही कभी उसकी सहायता करता है, यहाँ तक कि खुद के बच्चे की भी नहीं। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, लेकिन कभी बाज को नहीं। इसलिए उसमें इतना साहस होता है कि वह जल, थल, नभ, कहीं भी, हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। फिर शिकार चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन वह मौत को भी मात देकर उसका शिकार करता है। और ऐसा नहीं है कि बाज कभी हारता नहीं है, उसे हारने का डर सकता, लेकिन फिर भी वह मौत को मात देकर ढंग से छूकर उसे वापस आ जाता है और अपने लाइफ में खुद का रूल सेट करता है। पांचवा लेसन जो हम बाज से सीख सकते हैं वह है बाउंस बैक एंट्री, जो एक महत्वपूर्ण लेसन है। जब जब बाज हारता है और जब वह फिर से एक बार बाउंस बैक करता है, तो यकीन मानिए उसका एटीट्यूड पहले से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक और पॉजिटिव रहता है। आज बाज की उम्र होती है लगभग 70 वर्ष, लेकिन उसके 40 वर्ष की उम्र में वह शरीर से बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसको पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, चोंच उसके बेंड हो जाते हैं, शरीर उसका भारी हो जाता है और वह शिकार की तो क्या, उड़ने की हालत में भी नहीं रहता।
उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। अपने जीवन के 40 वर्ष के उम्र में वह 6 महीने के ऐसे हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि हर किसी को यकीन नहीं होगा, कोई मान ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि जीवन जीने के लिए इतने हार्ड प्रोसेस से गुजरा जा सकता है। क्या वह भी एक पक्षी? यदि उस बाज की जगह हम इंसानों को इस प्रोसेस से गुजरना होता तो शायद हम 40 की उम्र में ही दम तोड़ देते, जिंदगी से कहीं ज़्यादा मौत को पसंद करते। क्योंकि जब बात 40 वर्ष का आता है तब उसका पूरा शरीर उसका साथ छोड़ देता है, तो वह ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पर जाकर अपना डेरा जमाता है, खुद ही अपने पंखों को चोंच से उखाड़ देता है, पंजों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है और लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की जिंदगी जीता है। कल तक जो बाज आसमान को चुनौती दे रहा था, अब वह उन्हें देख देख कर जीता है। कल तक जो पक्षी उससे खौफ खाते थे, आज वह खुद उनसे बचते बचाते पहाड़ी में छुप कर बैठा है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। लेकिन विश्वास होता है उसे अपने आप पर कि एक दिन वह भी आएगा जब वह एक बार फिर से अपने जीवन में नई शुरुआत करेगा। और वह यही सपना लिए वह लगातार 6 महीने पहाड़ी पर गुजार देता है। और कभी कभी वह प्रोसेस इतना खतरनाक होता है, वह बाज इस मौसम में सरवाइव नहीं कर पाता। कभी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, कभी बारिश ना होने के कारण पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता और वह वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं होता। यदि वह मरता भी है तो खुद अपने हिसाब से उसको कोई हरा नहीं सका, यह गर्व होता है उसे खुद अपने आप पर। और जब वह आखिरी सांस गिन रहा होता है तो शायद मुस्कुरा रहा होता और बोल रहा होता है कि यदि किस्मत ही हार जाए तो पता नहीं जिंदगी, लेकिन किसी गुलेल से हमारी मौत नहीं होगी। अरे इतना मत मत अरे इतना मत इतरा अपने उड़ान पर, क्योंकि उड़ना हमें भी आता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि जब तुम उड़ते हो तो शोर तुम्हारे पंखों का होता है, लेकिन जब हम उड़ते हैं तो शोर यहाँ जमाना करता है। और शायद अंत समय में एक योद्धा के भांति, एक सैनिक के भांति, एक आज़ाद क्रांतिकारी के भांति वह अपना शरीर छोड़ता है। और यदि खुश नसीब से सब कुछ ठीक रहा और यदि उसे नया जीवन दान मिल सका तो वह एक बार फिर से वह तांडव करता है, एक बार फिर अपने साम्राज्य का स्थापना करता है। लेकिन फिर भी वह अपने पूरे जीवन काल में आज़ाद जीता है और आज़ाद मरता है। तो दोस्तों, यह थे बाज के 5 लेसन जो कि हमें सीखने चाहिए हर हाल में, हर लाइफ में, हर कठिन से कठिन मोड़ पर। ये 5 लेसन हमें संभाल लेंगे, सहारा देंगे। ये 5 लेसन हमें जीवन जीने का तरीका सिखाएंगे, कठिन से कठिन समय में भी हमें यह बाहर निकाल कर लाएंगे। चाहे तो स्टोरी को एक बार फिर से सुन